बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर के हवाले से। अमेरिकी डॉलर की ब्रेकें एक बार फिर फेल हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा होकर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत ₹1.5 बढ़ चुकी है। डॉलर की कीमत बार बार बढ़ने से ताजे बरादरी और आम शहरियों की नींदें हराम हो गई। विदेशी करेंसी और रुपए का खेल, महंगाई की मोटरवे पर डॉलर की ब्रेकें फेल। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर ₹176.77 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की नॉन स्टॉप बढ़ती हुई कीमत पर ताजर बरादरी और आम शहरियों की नींदें हराम हो गयी। कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ने से महंगाई का सुनामी मजीद तबाही लाएगा। डॉलर जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। खान साहब जब आने से पहले खान साहब भी यही कहते थे कि डॉलर सस्ता होगा तो मुल्क में महंगाई नहीं होगी, खुशहाली होगी। लेकिन खान साहब के आते साथ ही, जैसे आप सब जानते हैं, 3 साल हो गए खान साहब के आने के बाद महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। क्या करे, डॉलर महंगा हो गया है। हाँ, हुकूमत को चाहिए कुछ महंगाई में सस्ताई करे, ज़रा गुर्बत है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ₹1.5 कीमत बढ़ने से ओपन मार्केट में डॉलर ₹178 से महंगा होकर ₹179.50 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर बहुत महंगा हो गया, साफ ज़ाहिर है। उससे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी, डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, फिर महंगाई और बढ़ेगी। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो फिर कुछ नहीं कर सकता ना। डॉलर की आए रोज बढ़ती कीमत पर मजबूर शहरी हुकूमत से जान छोड़ने की दुहाइयां देने लगे। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि डॉलर महंगा होने से उनकी कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई। हुकूमत रुपए की कदर में इजाफे के लिए फौरी इक़दामात करे। चिकन के बाद बात करेंगे सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो वो भी आसमान छूने लगी हैं। मटर 170 और सब्ज मिर्च ₹130 फी किलो हो चुकी है, जबकि दीगर सब्जियां भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बहावलपुर में सब्जियां महंगी हो गई। मटर 170 और सब्ज मिर्च ₹130 किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आलू खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी की पहुंच से सब्जी बिल्कुल दूर है। सब्जी बहुत महंगी है। प्याज देख लें या आप आलू देख लें, इसके अलावा सब्ज मिर्च देख लें, बाकी सब्जियां भी बहुत महंगी हैं। गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। एक ही रोज में मुख्तलिफ सब्जियां 30 से 50 रुपए महंगी हुई। जिले इंतजामिया भी सब्जी मंडी तक महदूद है, जबकि शहरी इलाकों में सब्जी फरोशों की मनमानियां जारी हैं। मैं सब्जी खरीदने के लिए आया हूँ। इंतहा की महंगाई हुई पड़ी है। जो आलू है ₹80 किलो हमें मिल रहा है। अब ₹80 किलो हम लेकर जाएं आलू, उसमें घी डालें, मिर्चें इतनी महंगी हो गई हैं कि मिर्चें ₹100 किलो, जो कि फ्री एक दुकानदार देता था थोड़ी सी डाल के सब्जी के अंदर, वो अब ₹100 किलो मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का डबल मार्च जारी है। रवा हफ्ते में 21 अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही, जबकि दाल मसूर, दाल माश और दाल मूंग भी महंगी हो गई है। 2.5 किलो घी का डब्बा ₹9.63 महंगा हो चुका है। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.35% हो गई। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई 19.21% रही। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। दाल मसूर ₹4.77 फी किलो महंगी की गई। दाल माश ₹5.62 और दाल मूंग की कीमत ₹3.41 फी किलो बढ़ाई गई। घी का 2.5 किलो का डब्बा ₹9.63 महंगा किया गया। बीफ ₹1.30 और मटन की कीमत में ₹1.98 फी किलो इजाफा किया गया। हालिया हफ्ते 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह में 0.48% कमी आई। टमाटर ₹19.53 फी किलो सस्ते हुए। प्याज ₹3.25, जिंदा मुर्गी ₹19.40 फी किलो सस्ती की गई। एक हफ्ते में चीनी की कीमत ₹1.42 फी किलो कम की गई। अंडे ₹2.66 फी दर्जन, आलू ₹4 फी किलो सस्ते किए गए। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में ₹6.84 कमी की गई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सर्दी में इजाफे के साथ ही जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई। मुल्तान में अशिया जरूरिया महंगी होने पर लकड़ी की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। गरीब के चूल्हे की आग, निकल गया महंगाई का नाग। गैस की लोड शेडिंग और LPG की कीमत में होशरबा इजाफे के बाद अब जलाने वाली लकड़ी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। परेशान हाल शहरी कहते हैं कि हर चीज महंगी होने से इस मुल्क में अब जीना अजाब बन चुका है। मुल्तान की लकड़ मंडी में लकड़ी ₹900 फी मन तक फरोख्त हो रही है।
आरती कहते हैं कि लकड़ी महंगी होने से गाहक भी कम हो चुके हैं। जी ग्राहक तो आ रहे हैं, जिस तरह भी पीछे से महंगी आएगी हमने आगे भेजनी है, हमने सिर्फ अपना कमीशन रखना है। ठीक है, हम कमीशन का काम करते हैं, जैसे आती है वैसे हम भेज देते हैं। शहरियों का कहना है कि लकड़ी की कीमत में 150 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया। पहले गैस नायाब हुई, अब लकड़ी भी उनकी पहुंच से दूर हो गई। एलपीजी भी नहीं है तो लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी क्या करे, लकड़ी भी नहीं जला सकता। ये फैक्ट्रियों में जा रही है, 900 रुपया मान दे रहे हैं लकड़ी है यहाँ। गैस के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी है। हुकूमत को गरीबों की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इकदामात करने की जरूरत है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। महंगाई के सुनामी ने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। बहावलपुर में फीमन लकड़ी की कीमत 900 रुपए तक पहुंची। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, गरीबों के चूल्हे ठंडे होने लगे। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। बहावलपुर में फी मन लकड़ी की कीमत 900 रुपए तक पहुंच गई, जबकि आने वाले दिनों में लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों का कहना है कि पहले गैस महंगी हुई, अब लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई है, कहाँ जाए। इतनी महंगाई हो चुकी है कि 900 रुपए मन लकड़ी हुई पड़ी है। सुबह का गैस जाता है और शाम को थोड़ी देर के लिए आता है। गरीब आदमी क्या करे, गैस नहीं होता, लकड़ी लेने जाओ महंगी होती है। बच्चों के अखराजात बहुत हो गए हैं। 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर आदमी कमाता है, वो 500 की लकड़ी लेगा, आटा लेगा, क्या क्या लेगा। शहरियों का ये भी कहना है कि गैस महंगी होने के बाद लकड़ी चूल्हा जलाने का वाहिद जरिया थी, अब तो वो भी पहुंच से दूर है। लकड़ी 900 रुपए मन हो गई है और भी महंगी हो सकती है, 1000 से भी ऊपर जा सकती है। गैस जो है 240 रुपए किलो है और ये जो है ना गरीब आदमी तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। शहरियों ने गैस और लकड़ियों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूरों के मुंह से नवाला छीन लिया। बहावलपुर के मजदूर बेरोजगार हाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर और मुतवस्सित तबके को बहुत मुतासर किया है। बहावलपुर के मजदूर हर रोज बगैर दिहाड़ी लगे खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। मजदूरों का कहना है कि उजरत इंतहाई कम है, ऐसे में एक दिन का राशन पूरा करना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। दौरे केड़े पासे गरीब बंदा वञे, मजदूरी है, मजदूर लफ्जानी कारोबार है निकाना मैं तो बंदे खुद कशी पे करन। इतना जुल्म वस सकते गरीब अवाम केड़े पासे वञे, क्या कोई कर सकते फजी को। हजारों तादाद चौके लेके खड़े ने, शाम को भूख कोई भूखे सो मैंने केड़े पासे अवाम वञे फजी को। मजदूरों का कहना था कि बेरोजगारी के बायस फाकों पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी उन्हीं की तरह गैर यकीनी का शिकार है। कोट कोट से कंडा शाम को 400-500 पकड़ा देने, आदन वेंदे भी ठीक ना कोट कते शाम तक रेत चढ़ाई हो, बजरी चढ़ाई हो, दिहाड़ी देंदे नहीं चाहते। 600-500 दिहाड़ी है सारी गरीब, असा केड़े बने। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए खुसूसी तौर पर रिलीफ का ऐलान किया जाए ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। अभी आपको बताएं मियां वाली इंतजामिया की गफलत 2 माह कबल मुकम्मल होने के बावजूद फैमिली सिटी पार्क का इफ्तिताह न हो सका। शहरी सस्ती तफरीह से महरूम है। मियां वाली इंतजामिया की नाअहली मुकम्मल होने के बावजूद सिटी पार्क का इफ्तिताह न हो सका। शहरियों का कहना था कि पार्क दस्तयाब नहीं, वाक सड़कों पर करते हैं। आवाम का 3-4 करोड़ रुपया लगा है कि पार्क बनेगा, लोगों के लिए विद फैमिली आएंगे, अकेले आएंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से जलीलो ख्वाल हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी अरबाब हल्का अरबाब से अपील है कि इसको जल्द जल्द खोला जाए ताकि आवाम को पैसा ज़ाया न हो और आवाम इसकी सहूलियात से। पीटीआई खवातीन विंग की जिले सदर अमारा न्याजी का कहना था कि इफ्तिताह जल्द हो जाएगा और कोशिश है कि सिटी पार्क सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया जाए। प्लानिंग्स भी चाह रही हैं, इंशाल्लाह जल्द खोला जाएगा। और ये है कि इसको खवातीन के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि खवातीन के डेज हों तो खवातीन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इसके लिए हमने जैसे खवातीन के लिए तफरीह निस्वा के नाम से भी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो खवातीन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वहाँ भी आया करें। बच्चों को कहना था कि उन्हें खेलने के लिए कोई दूसरा पार्क मुयस्सर नहीं, फैमिली सिटी पार्क फौरी खोला जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई पार्क नहीं है, तो सारे बच्चे यही कहते हैं ये पार्क खुल जाए, हम यहाँ खेलें कूदें, तो फिर हमारी गुजारिश यही है कि पार्क खुल जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि बंद झूले जंग आलूद हो रहे हैं और पौधों की रौनकें भी मांद पड़ रही हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। खबर दें आपको सियासी मंजरनामे से। खानेवाल के सूबाई हल्के 206 में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। ज़िला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर का कहना था कि सीट जीतकर
इमरान खान को तोहफा देंगे। खानेवाल के सूबाई हलका 206 में ज़िमनी इलेक्शन करीब आ गया। जिला सदर तहरीक यूथ विंग राव यासर ने रोही को बताया कि भरपूर कैंपेन जारी है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात ही जीतेंगी। निशात खान डाहा साहब की बड़ी खिदमात हैं खानेवाल के लिए। नौरीन निशात आपको पता है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है और उनके जो काविशें और जितना उनका हलका निशात खान साहब के नाम से मुतमईन और नौरीन निशात खान के नाम से मुतमईन है, इंशाअल्लाह ताला ये सीट तहरीक इंसाफ की है। जिला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासर का कहना था कि हलका की अहम बरादरियां तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। खानेवाल के शहरी बेहतर मुस्तकबिल को वोट देंगे। इंशाअल्लाह हम इलेक्शन डे आज से लेकर इलेक्शन डे तक खानेवाल में हैं और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला ये हम सीट का नजराना पेश करेंगे। राव यासर का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ यूथ विंग डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। PP 206 की नशिस्त जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। PP रहनुमा और साबिक सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान हबीबुल्लाह शाकिर की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं महंगाई के सुनामी ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी लाहौर और खानेवाल के इलेक्शन में हैरान कुन नताइज देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हबीबुल्लाह शाकिर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फर्ज बंद करने की धमकी देने वाले वजीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड देने की पाबंद है। इन्होंने कहा कि महंगाई के बहस अवाम फाकों पर मजबूर है। 1947 से 2018 तक 25,000 अरब के कर्जे थे। इमरान खान ने 3.5 साल में 41,000 अरब तक पहुंचा दिए। सऊदी अरब से 3.5 से 4% सूद पर कर्जा लिया गया। सऊदी अरब में हालिया 3 अरब डॉलर आपको ज़र मुबादला में रखने के लिए दिए हैं, खर्च करने के लिए नहीं। खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर भी 3.5 से 4% सूद है, याद रखें। जबकि IMF का सूद जो है वो 1.5% है। ये अपने हमारे जो सिर्फ खर्च नहीं कर सकते, और जिसको हमने खर्च करना शायद उससे मुनाफा भी हो नुकसान भी हो, जब खर्च करेंगे IMF। वैसे तो जून तक आएगा 6 अरब डॉलर, लेकिन अभी 1.2 डॉलर का पहला ये जो मादा हुआ उसमें जिसमें जो अवाम को नुकसानदेह बातें की गई हैं वो है बिजली का बिल ज्यादा बढ़ाना, गैस का बिल बढ़ाना और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना। PPP रहनुमा हबीबुल्लाह शाकिर का मजीद कहना था कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। अहमद नूरानी की फैमिली पर हमला आजादी सहाफत का गला घूंटने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ डट कर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर सैयद आरिफ शाह, मंजूर कादरी, चौधरी मोहम्मद यासीन, अब्दुल रऊफ खान लोधी, दाऊद चावन और महजूर शाकिर भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। शहर औलिया में गरीबों की सुनी गई। मुल्तान इंतजामिया ने जनरल बस स्टैंड पर एहसास बाजार कायम कर दिया। जरूरतमंद अफराद को सर्दियों के कपड़े मुफ्त मिलेंगे। मुल्तान इंतजामिया मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए मुतहर्रिक। जनरल बस स्टैंड पर कायम एहसास बाजार में गर्म कपड़े, जूते और लिहाफ रख दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आमर करीम ने खुद जरूरतमंदों में कपड़े तकसीम किए। उनका कहना था ये आर्जी बाजार 2 हफ्ते तक चलेगा। एहसास इसका नाम इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी एक एहसास के नाम से पूरे पाकिस्तान में बिलियन ऑफ रुपीस का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हमने भी अपना छोटा सा दिया उसी बड़े एहसास के साथ जोड़ा है कि और इसमें होगा ये कि गरीब लोग आएंगे, अपना नाम, ID कार्ड, एक सॉफ्टवेयर हमने छोटा सा बनाने की कोशिश की है, वो बताएंगे और अपनी ज़रूरत की एक चीज़ लेके वो चले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि बाजार में तकरीबन 6,000 अफराद के लिए सहूलत मुहैया की गई है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया के इस इकदाम से गरीबों को सर्दी से बचने में मदद मिलेगी। जी बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी है, गरीबों के लिए इन्होंने जर्सी वगैरह, जैकेट वगैरह का इंतजाम किया है। उनकी हेल्प है, ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है। शहर औलिया के बासियों का कहना था कि मुल्तान इंतजामिया का ये अच्छा इकदाम है। गरीबों के लिए ये बाजार कायम रहना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान में सेमिनार, सोलर टेक्नोलॉजी, आसान शराइत और कम मार्कअप पर कर्जों की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक बहावलपुर मुजफ्फर अली शाह और असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक मोहम्मद आरिफ ने ब्रीफिंग दी। सोलर टेक्नोलॉजी, आसान शराइत और कम मार्कअप पर कर्जों की फराहमी से मुतालिक बताया गया। बैंकों से 3 से 6% मार्कअप कर्जा लेकर कारोबार की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। सदर चैम्बर जवेद इरशाद का कहना था कि स्टेट बैंक की स्कीमों से छोटे ताजर फायदा उठा सकते हैं। सेमिनार यहाँ पर किया है
उसका मेन मकसद था रिन्यूएबल एनर्जी और उसके बाद अपना रीफाइनेंसिंग जो अपना छोटे ताजरों के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे उन्होंने स्कीमें अपनी यहाँ पर मुतारफ़ करवाई हैं ताकि इंडस्ट्री भी और छोटे ताजर भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और आज ताजरों ने भी अपनी बहुत सारी तजावीज़ जो स्टेट बैंक को दी हैं, जो उनको यहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं, उनका उन्होंने हल का यकीन दिलाया है। चैम्बर मेंबरान ने बैंकों के साथ सरमायाकारी में दरपेश मसाइल से आगाह किया। डिप्टी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ने मसाइल फौरी हल करने की यकीनदहानी कराती। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। नर्सरियां बनाएं, स्कूल सजाएं। महकमा तालीम स्कूल की खूबसूरती के लिए मुतहरिक। मुल्तान के स्कूलों में नर्सरियां बनना शुरू हो गए। हर स्कूल में 500 से ज्यादा गमले भी लगाए जाए। शहर ओलिया के स्कूल अब रंग बिरंगे फूलों से सजेंगे। तालीमी अदारों में फूलों की खुशबू महकेगी। अब बच्चे तालीम हासिल करेंगे खूबसूरत माहौल में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूलों को सरसब्ज बनाने का हुक्म। नर्सरियों के लिए पौधे आना शुरू हो गए। स्कूलों की नर्सरियों में 500 से ज्यादा मौसमी फूल मौजूद होंगे। तमाम स्कूल इसके पाबंद हैं कि अपने स्कूल में पक्के पौधों की भी नर्सरी बनाएं और जो फुलवाड़ी है, जो मौसमी फूल हैं, उनके लिए भी बीज लेके और उनकी नर्सरी लगाएं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था मौसमी फूल लगाने का काम 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बच्चों ने पहले पढ़ा है, अब अमली तौर पर भी सीखेंगे। हम अपने स्कूल में जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, कल में किस तरह लगाते हैं, ये आज हमने स्कूल में गार्डनिंग की, हम अपने घर में भी करते हैं। इससे माहौल भी साफ हो जाता है। तलबा तालबात भी नर्सरी बनाते नजर आए। कहते हैं नर्सरी से न सिर्फ स्कूल खूबसूरत बन जाएंगे बल्कि मौसमी फूलों के बारे में जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रिशबा आसिफ, मुल्तान में नौजवानों को कारोबार की जानिब राग़िब करने के लिए तकरीब। अच्छे आइडियाज देने वाले तलबा को कारोबार शुरू करने के लिए फंड्स दिए गए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से ज़करिया यूनिवर्सिटी में तकरीब मुनक्किद की गई। तरबियत हासिल करने और बिजनेस प्लान जमा कराने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौका पर 9 ग्रुप्स को कारोबार शुरू करने के लिए फंड्स भी दिए गए। उनके पास एक स्टार्टअप आइडिया होना चाहिए, यानी कि एक नया आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया और एक टेक स्टार्टअप आइडिया हो, वो अप्लाई करे, शॉर्टलिस्ट हो जाए और उसके बाद वो इधर आए। हम उसको फैसिलिटीज़ देंगे, एक फ्री ऑफिस स्पेस की, इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई पेड होगा, मेंटरिंग देंगे, फ्री लीगल असिस्टेंस देंगे। नौजवानों का कहना था कि इन्हें 6 माह के लिए तरबियत, दफ्तर, बिजली और इंटरनेट की सहूलत फराहम की गई, जिससे बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत मदद मिली। बिजनेस प्लान 9 की तरफ से फंड्स भी दिए गए। तो मैंने निचले ग्रास रूट लेवल से शुरू किया इसको डिजिटाइज करने का। तो इसी दौरान में प्लान 9 का पता चला, तो यहाँ पता चला कि जी ऑफिस स्पेस भी मिल रही है, आपको मेंटरशिप भी मिल रही है, आपको बहुत से उस्ताद हेल्प कर रहे हैं मार्केटिंग सेगमेंट में। आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, फी घर बैठ के पे कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपना पूरा केस आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रही। तकरीब में वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी, डॉक्टर हयात अवान, असिस्टेंट कमिश्नर अमीर तैमूर, हसानुद्दीन रूमी, समीडा से साद खान, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नवीद इकबाल चुगताई, डायरेक्टर और डॉक्टर मरियम जैन, अली आका गिरदेजी, डॉक्टर नजमुल हक ने शिरकत की और नौजवानों में बिजनेस स्टार्टअप सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। नाज़रीन, खबर यह है कि पाक ईरान दोस्ती मोटर बाइकर्स रैली मुल्तान पहुंच चुकी है। शुरका डेरा गाजी खान से बलोचिस्तान और फिर तेहरान पहुंचेंगे। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मोटर बाइकर रैली लाहौर से मुल्तान पहुंच गई। एडमन जैदा बुखारी ने इस्तकबाल किया। ग्रास रूट मोटरसाइकिल क्लब की एक खातून समेत 13 बाइकर रैली में शरीक हैं। बाइक रैली की क़यादत मुकर्रम खान तरीन कर रहे हैं। बाइकर्स 26 दिन में 7500 किलोमीटर का सफर तय करके 27 दिसंबर को ईरान से वापस लाहौर पहुंचेंगे। बाइकर्स का कहना था कि रैली का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना है। जी, ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती रैली आज मुल्तान पहुंची। ये लाहौर से शुरू हुई और हम डेरा गाजी खान, क्वेटा, ताफ्तान, जाहिदान, बाम, किरमान, यज़द, इस्फहान, काशान, कुम और तेहरान तक पहुंचेंगे ये। और ये हमारा 26 दिन का टूर है। बाइकर डेरा गाजी खान से बलूचिस्तान और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचेंगे। खातून बाइकर गुल अली का कहना था कि रैली में इनकी शिरकत का मकसद दुनिया को पाकिस्तान में खवातीन की आज़ादी से मुतालिक पैगाम देना है। वो ईरान में मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करेंगे। रास्ते में खुश्की, पहाड़ समेत कुदरती हुस्न भी देखने को मिलेगा। और मैं यही पैगाम दूंगी कि ख़वातीन को भी हर फील्ड में आना चाहिए। हमारे मुल्क में औरत को हर तरह की आज़ादी हासिल है। जो सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल लेवल पे मगरबी मीडिया हमें ये दिखाता है कि औरत आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, तो इसकी मैं
मनफी करूंगी। मुल्तान खाना फरंग ईरान दफ्तर में बाइकर्स को एजाजी शील्ड दी गई। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने पर सराहा गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।